हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मारुति की 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात और इस छोटे से स्टॉक में किस तरीके से नज़र रखना है। ऑल्दो ये पहली बार नहीं है कि ये छोटा सा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग जड़ से मूवमेंट से आपके लिए स्टॉक हम लेके आए थे, लेकिन अब जड़ के बाद पहुंच चुका है टॉप पे, यानी कि टुक पे। चलिए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको सीखिए। आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर, उसको सीखने के लिए। साथ के साथ मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर ना करें। देखिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, आपको क्या होता है, हमेशा कहीं भी किसी भी चीज़ पे आप देखोगे, जब आपको चीज़ें पता नहीं होगी तो कोई आपको कुछ कहेगा, अरे ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, तो थोड़ा सा अगर आपको जो यहाँ पे पैसा लूज करने वाली बात है तो आपको डर भी लगेगा डेफिनेटली। लेकिन जब आपको रिस्क के बारे में पता है कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट में जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो इतना ही है, अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ तो 10,000 का रिस्क है, अगर मैं 10,000 लगाता हूँ तो 1,000 का रिस्क है, तो उसके बाद आपका डर खुल जाएगा। आपका डर खुल जाएगा और उसके बाद आप क्या कहोगे, धड़ल्ले से जाओगे आगे कि भैया लगाओ। समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको पता है कि 100% यहाँ पे रिस्क है, बट कितना रिस्क है उसको समझना, उसको मैनेज करना, उसको ट्रांसफर करना, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंटिजेंसीज। एक रिस्क के ऊपर मैंने डिटेल में समझाने के लिए एक मेंबरशिप वाला वीडियो भी क्रिएट किया, आप उसको भी देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी डिटेल में बारीकी से, ताकि आप स्टॉक मार्केट में आपको ये लगेगा कि अगर आपने 10 ट्रेड्स ली, 10 इन्वेस्टमेंट करी और आपने रिस्क को मैनेज किया, तो उस 10 में से आपको कितनी बार सही होना है। आपको क्या है, 2 बार में मैं प्रॉफिटेबल हो गया, मतलब 10 में से अगर 8 बार भी गलत हो तब भी मैं जो है लॉस में नहीं गया। ये कैसे हो गया? मतलब पास होने के लिए मार्क्स भी 30, कहीं 33 होता है, कहीं पे 40% पासिंग मार्क्स होता है, और यहाँ पे मैं 20% में ही पास हो गया। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखने को मिलेगी, इसीलिए आपको हमेशा सही होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी, बट आपको क्या करना है, रिस्क मैनेज। अब सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ, जो हमारे पास यहाँ पे है। मारुति की इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर रहे थे, अभी रिसेंट न्यूज़ आपने सुनी होगी, मारुति की 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप कहोगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क इसका पड़ेगा, न्यूज़ आती है मार्केट में, कई बार न्यूज़ पंप की जाती है मार्केट में। आप देखिए कोई भी बड़ा निवेशक होता है ना, बड़ा निवेशक जो मोटा पैसा अप एंड डाउन कर रहा है, स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये क्या करते हैं, आप देखोगे यहाँ इन्हें कहीं पे कुछ चीज़ें एक्शन लेना होता है तो खबरें आती हैं, कुछ भी एक्शन लेना होता है तो खबरें आती है। तो बेचारा जो छोटा निवेशक है वो तो फंस जाता है। लेकिन छोटा निवेशक अब धीरे धीरे समझदार हो रहा है, प्राइस एक्शन को समझने लग गया है, तो इसीलिए मैं कहूँगा अवेयर हो रहा है। और हमारे पास मैं कहूँगा यहाँ पे इसका मैं श्रेय जो दूंगा ना, वो टेक्नोलॉजी को दूंगा। जो छोटे निवेशक धीरे धीरे चीज़ें को से अवेयर हो रहे हैं, और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इस तरीके से, जो हमारी तरीके से आपने देखा होगा प्राइस एक्शन के बारे में समझाते हैं, बहुत सारे, उनको भी पूरा क्रेडिट इसका जाता है, जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, खास करके रिटेल निवेशक को अवेयर कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, आप डिसीजन से लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रिस्क को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए, ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में जाइए ना, वहाँ पर फंड मैनेजर अपने आप चीज़ें देखेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर रिस्क को तो समझना ही पड़ेगा। बट जो स्टॉक, छोटा सा स्टॉक में बात कर रहा था, वो है हमारे पास ल्यूमैक्स ऑटोटेक। ये ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज खुल गया आपके लिए, लेकिन मैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज नहीं, ल्यूमैक्स ऑटोटेक की बात कर रहा हूँ। ये मात्र 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का है, करंट प्राइस 170 का है। आप इस स्टॉक को देखिए, डेट काफ़ी कम है, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे, चाहे गियर शिफ्टर की बात की जाए, यहाँ पे 70% मार्केट शेयर इसका है। और बजाज, मारुति, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, ये इसकी क्लाइंट्स हैं। अब आपको यार मारुति भी क्लाइंट्स है तो 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो इस स्टॉक को हम आपके लिए 157 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। जब ये बेस का फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक का हमें इंतजार था, तो इस लेवल से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि कब का वीडियो है ये, जून 10 का, आज से ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर हो गया है। और उम्मीद थी कि ये 170 के लेवल पे बहुत जल्दी जाएगा, और उसके बाद फिर ये आपको जो है आगे की जर्नी, उसके बाद चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल 170 के पास पहुंच चुका है। ये देखिए मंथली चार्ट, कभी भी हो एक बात हमेशा याद रखें,
मंथली और वीकली चार्ट्स, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम की भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन ये वीकली और मंथली चार्ट बड़े निवेशकों का जो डायरेक्शन होता है ना, वो यहां से आपको मिलता है कि डायरेक्शन कैसा हो रहा है। देखिए बिल्कुल इम्पल्स वेव, करेक्शन वेव, इम्पल्स वेव, करेक्शन। और जब ये कैंडल बना था ना मई के मंथ में, ये इंडिसीजन का कैंडल बना था, वो भी बुलिश क्रॉस के बाद, वो भी RSI 60 के अराउंड सपोर्ट किया था। तो इसीलिए हम ये स्टॉक हमारी रडार में आ गया और जून में हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। अब आपको क्या, इस स्टॉक ने 1 महीना लगा दिया अभी थोड़ा बहुत हलचल दिखाते हुए। मैं आपको एक बात कहूँगा, जो मंथली चार्ट होते हैं ना, ये बड़े निवेशकों के चार्ट होते हैं और ये टाइम ईजिली ले सकते हैं। और इनमें जब आप इनके थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इनके थ्रू इनको आप समझ के छोटे टाइम फ्रेम वाइज इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप सोच रहे हो नहीं भाई मैं तो मंथली की इम्पल्स चाहता हूं, तो मंथली की इम्पल्स को अगर प्ले करना चाहते हो तो रिटर्न तो बहुत जबरदस्त मिलेगा, लेकिन पेशेंस आपको चाहिए होगा। अब आप पिछली इम्पल्स को ही देख लीजिए, 3 महीने की करेक्शन जब रिजॉल्व हुई तो 100 रुपीज से आपने एंटर किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 90, 10 रुपए का रिस्क, और गेन देखिए कहां तक गया, 180 170 के लेवल पे। मतलब 70% का प्रॉफिट आने वाले 5 महीनों में इसने दिया आपको। मतलब 5 महीने का इंतजार करना पड़ा, 70% का प्रॉफिट मिला, रिस्क ना के बराबर, नेग्लिजिबल इफ यू कंपेयर दिस विद द रिवॉर्ड थिंग। उसके बाद फिर से करेक्शन आती है, करेक्शन बढ़िया करेक्शन, सॉलिड करेक्शन, और अराउंड इस एरिया पे आती है जो पिछला मैं कहूँगा रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड, और फिर से ये रिजॉल्व हो रहा है। तो आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप कहोगे कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, मैं कहूँगा ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि पिछली इम्पल्सेस को आप देखोगे, इम्पल्स करेक्शन एंड दिस इम्पल्स एटलीस्ट इस एरिया में 225 से लेके इस एरिया में, ये एरिया आपका बन जाता है एक टारगेट एरिया। फिर आप कहोगे यार इसको पार करना है तो फिर से, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई को पार करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको इसके नियर या तो करेक्शन या काइंड ऑफ पुल बैक या कंसोलिडेशन, ये रिक्वायरमेंट होगी। तो फिलहाल ये देख सकते हो आप क्लियर कट, MACD ऊपर आ चुका है, RSI 60 के अराउंड जॉइंट का फॉर्मेशन बना रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको स्टॉक को हर एंगल से देखना है, हर तरीके से समझना है। नाउ सबसे पहले जून का लेवल, ये वो लेवल था जब हम आपके लिए जून में वीडियो लेके आए थे, इसी रेंज में वीडियो लेके आए थे, और पहली तेजी यहाँ पे आई, करेक्शन हल्का सा तेजी, करेक्शन बढ़िया वाला तेजी आपको देखने को मिल रही है। आप कहोगे हाँ भाई आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं फिर से, इसीलिए हम आपके लिए फिर वीडियो ले आए भाई 157 के लेवल से अब हम पीक पे पहुंच चुके हैं, और आपके लिए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। साथ के साथ MACD की बात करेंगे। MACD पे सेंट्रल लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉस, आप कहोगे वाओ, MACD पे वीकली पे सेंट्रल लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉस, एंड द RSI थिंग इज ऑलरेडी क्रॉस्ड 60 रेंज, यानी कि सुपर मोमेंटम में एरिया में आ चुका है। अगेन मैं धन्यवाद करूंगा RSI के लिए, एंड्रू कार्डवेल जी का, बहुत अच्छी थ्योरी जो उन्होंने रेंज शिफ्ट की बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किस तरीके से सुपर मोमेंटम एरिया में स्टॉक आसमान छूता है। और साथ के साथ वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम तो आप देखिए किस तरीके से पिछले 2 हफ्तों का वॉल्यूम बना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम डेली पे, डेली को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हम वीकली, मंथली, वीकली, डेली को समझ रहे हैं। देखिए जरा, रैली, करेक्शन, रैली, अ गुड करेक्शन, हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा। एक हेल्दी करेक्शन जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं जो करेक्शन आए वो 50% से मैक्सिमम यहाँ पे 78-79% के आसपास तक जाती है, ये वही वाली करेक्शन है। अगर आप देखोगे इस इम्पल्स के इस करेक्शन को देखोगे, इसको मेजर करोगे फिबोनाची लेवल से, तो ये 78-80 के अराउंड की करेक्शन है। और ये इनिशियल फेजेज में, मैं आपको फिर से रिपीट करूं, जब करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती है बड़े टाइम फ्रेम की, तो इनिशियल फेजेस में 50-80% के अराउंड की करेक्शन जो होती है ना, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू कैन सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जैसे कि आपको मंथली की करेक्शन जब रिजॉल्व हो रही है तो डेली में आपको वो दिखेगी कि जो वापस ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल यहीं से स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, जो इमीडिएट हाई जहाँ पे जो है ये पार हुआ था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अगेन करेक्शन, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन करेक्शन, अगेन व्हाट वी हैव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो क्लियर कट, आप देखिए साथ में क्या ये ब्रेकआउट होगा। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, मतलब ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंचते हुए वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, मतलब चीजें तैयार हो रही हैं। फिर भी मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। भाई 200% भी श्योर क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी द की थिंग इन स्टॉक मार्केट।
आपको सबसे पहले अपनी प्रेशियस कैपिटल जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बचाना है, बस बाकी का काम तो होता रहेगा। जो लूजिंग ट्रेड्स हैं, जो बड़े बड़े लॉसेस हैं, उनको आपको दूर रखना है। प्रॉफिट तो आता रहेगा, बड़े लॉसेस, छोटे लॉसेस, बड़े लॉसेस को साइड कर लिया, छोटे लॉसेस छोटे प्रॉफिट को काट देंगे, बड़ा प्रॉफिट जेब में। जो ब्रेक इवन है, जहाँ पे नो लॉस नो लॉस प्रॉफिट है, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बड़ा प्रॉफिट जेब में। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। बातें छोटी छोटी होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन सीखिए, समझिए, प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे भाई स्टॉक्स कैसे स्कैन करें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉक्स की बजाय एक एक करके निफ्टी 500 के स्टॉक्स को एनालाइज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन स्टॉक्स को भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी आपके पास फिल्टर्स है, आरएसआई को देखिए 60 के ऊपर है कि नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है, सुपर मोमेंटम एरिया में है या नहीं है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।